हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये HTML CSS का प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल नंबर 2 है। तो अब तक आपने देखा कि सबसे पहले HTML हेड बॉडी एक हेडर बनाएंगे जिसमें कंप्यूटर गर्ल लिखा रहेगा। एक टोटल टाइमलाइन होगा। एक बैकग्राउंड के लिए हम लोग टोटल डिव में बंद करेंगे। फिर एक टॉप रैपर बना है जिसके अंदर 2 डिव डाल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट 3 और डालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बना हुआ है। यहाँ देखिए 4 बना हुआ है। तो चलिए ये चारों डालते हैं। ये 2 हो गया है। नेक्स्ट 3 और यहाँ लिख देते हैं कॉलम नंबर 3 है पहले। ये 3 लिख देंगे। और इसका जो इमेज है ये देखिए। नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए MySQL है। यहाँ हम कॉपी कर लेंगे और इसका हम प्रॉपर्टीज़ में चेक कर लेंगे कि इसका जो भी फाइल है देखिए .png है। यहाँ देख सकते हैं png। तो आप png फाइल से सेव कर दें। और यहाँ हम लिख देंगे png। यहाँ हम MySQL लिख लेते हैं MySQL। और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर ले रहे हैं। और ये लर्न मोड हो गया। इसे सेव कर लें और रिफ़्रेश कर लें। MySQL आ गया है। नेक्स्ट क्या है, एक और बनाएंगे। कॉपी कर ले रहे हैं, पेस्ट कर ले रहे हैं। टाइमलाइन कॉलम नंबर 4 है और इसके अंदर नेक्स्ट जो इमेज है PHP है, मान लीजिए PHP। और यहाँ जो फाइल का नाम है मान लीजिए JPEG है। अब यहाँ देख सकते हैं PHP है और इसका फाइल का नाम जो है .jpeg है। JPG आ गया। और यहाँ हम लिख देंगे PHP। और यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिफ़्रेश कर दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है इसकी के अंदर ये जो स्ट्रिप यूज़ करेंगे वो भी तो मैं यहाँ पे नहीं बनाई हूँ, मैं भूल गई थी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लर्न मोड के बाद हम एक और डिव बनाते हैं जिसमें वो स्ट्रिप जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लिखते हैं। और यहाँ हम लोग डिव को क्लोज़ कर लेते हैं और इसके अंदर क्लास लिख लेते हैं। क्लास इक्वल्स टू और इस क्लास का नाम मान लीजिए टाइमलाइन स्ट्रिप टॉप। ऊपर का जो स्ट्रिप है वो हो गया। और इसमें भी इनलाइन कर देती हूँ स्टाइल बैकग्राउंड इमेज आ गया। और इसमें हम लोग URL डाल देते हैं। ये इमेजेस के अंदर है तो इमेजेस के अंदर जो भी इसका नाम है यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। देखिए स्ट्रिप नंबर 1 ये है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसका फाइल चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए ये .png है और यहाँ हम पेस्ट कर ले रहे हैं और .png लिख देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डिव खुला यहाँ है, डिव यहाँ बंद हो गया है। ये स्ट्रिप डाल चुके हैं, इसे सेव कर लें। और ये भी आपको आउटपुट नहीं दिखेगा क्योंकि इसका भी हम लोग .css फाइल में इसका विड्थ और हाइट सेट करेंगे। तो चलिए ये डिव, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जितना भी बॉक्स है इस सब के पास एक एक स्ट्रिप है। तो मैं सब जगह पेस्ट कर देती हूँ। फिर उसी तरीके से यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ। तो ये टोटल जो फर्स्ट रैपर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग ये जो आप देख रहे हो वो बनाएंगे। ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है और इसके लिए आपको HR लिखना होगा हॉरिजेंटल लाइन बनाने के लिए। तो हम यहाँ HR लिख लेते हैं इसके नीचे। और ये सिंगल टैग है इसलिए यहाँ बंद कर लें। स्टाइल लिख लेते हैं, इसका इनलाइन स्टाइल दे रहे हैं। बैकग्राउंड कलर डाल रही हूँ #FFL। नेक्स्ट हम हाइट डाल देती हूँ 8 पिक्सल। नेक्स्ट मार्जिन 0 पिक्सल। ऑटो 0 रहेगा तो आपको पिक्सल लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसका विड्थ सेट कर देती हूँ 90% में डाल रही हूँ। और जो बॉर्डर है 0 कर देती हूँ, बॉर्डर 0। ठीक है, इसे सेव कर लें। और ये जो है बैकग्राउंड देखिए FF डाली हूँ इस कारण से। अगर मान लीजिए मैं यहाँ रेड कर देती हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाल कलर का आ गया। ये मैं बाद में वाइट कर दूँगी। FFF क्या होता है, वाइट कलर होता है। अभी के लिए आप रहने दें।
नेक्स्ट क्या है, दूसरा डिप बनाऊंगी और उसके अंदर जो नीचे वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है उसको रैप करूँगी। पहले एक डिप बनाएंगे जिसमें इसको टोटल को रैप करेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल डिप बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेती हूँ डिप और इसे हम क्लोज कर ले रहे हैं। और यहाँ मैं कमेंट डाल देती हूँ और यहाँ हम लिख देंगे टाइमलाइन टॉप रैपर 2, ठीक है। और इसके अंदर जो क्लास होगा वो भी मैं लिख लेती हूँ टाइमलाइन टॉप रैपर 2। और यहाँ मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। पहले मैं हर जगह कमेंट डालूँगी और यहाँ मैं लिख देती हूँ एंड ऑफ टाइमलाइन रैपर 2, ठीक है। ये एंड हो गया। अब इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल डिव क्रिएट करेंगे। तो मैं डिव लिख लेती हूँ और इसे हम क्लोज कर ले रहे हैं और यहाँ मैं स्पेस डाल देती हूँ और यहाँ हम लिख लेते हैं, ये देखिए कॉलम टाइमलाइन कॉलम 4 तक हो चुका है और ये हो जाएगा टाइमलाइन कॉलम 5। और इस डिव के अंदर हम क्लास डाल देते हैं, क्लास टाइमलाइन कॉलम 2, क्योंकि देखिए ये टाइमलाइन कॉलम 1 है। उसी तरीके से यहाँ पे टाइमलाइन कॉलम 2 डालेंगे, टाइमलाइन कॉलम 2 हो जाएगा। और इसके अंदर हम, अब यहाँ देखिए ये टोटल बॉक्स बन गया है। इसके अंदर इंडिविजुअल बॉक्स में सबसे पहले क्या है, ये इमेज है स्ट्रिप। तो सबसे पहले हम इमेज का जो भी यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इमेज वाला और सबसे पेस्ट कर देते हैं। मगर यहाँ देखिए ये जो है ये टेस्ट लाइन स्ट्रिप नंबर 2 यूज़ करूँगी और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये देखिए .png फाइल ही है, इस कारण .png फाइल होगा। और यहाँ टॉप की जगह इसका नाम बॉटम कर देते हैं, ठीक है। तो क्लास जो होगा टाइमलाइन स्ट्रिप बॉटम हो गया, स्टाइल बैकग्राउंड आ गया है, इमेज URL डाल दी हूँ, ये डिप बंद हो गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये इमेज हो गया स्ट्रिप वाला और ये इमेज होगा, फिर कंटेंट होगा। तो सबसे पहले इमेज डालते हैं, डिव खोलेंगे, डिव बंद करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्लास यूज़ कर रहे हैं, क्लास इक्वल टू टाइमलाइन इमेज है और इसका जो स्टाइल है फिर से बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे। तो फिर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और इसका जो इमेज है देखिए यहाँ पे इमेज क्या है, जावास्क्रिप्ट यहाँ से, और यहाँ जो पेस्ट कर दे रही हूँ। और इसका जो फाइल है वो PNG है, तो PNG रहने दूँगी। ये डिप बंद हो गया, ये इमेज आ चुका है, ये इमेज आ गया। अब हम कंटेंट लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे H2 और इसे आप क्लोज कर दें और यहाँ हम लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट और इसके अंदर हम p टैग है और इसे हम क्लोज कर लेते हैं p टैग को। और यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ और यहाँ हम पेस्ट कर लेंगे और इसके नीचे a लिंक जो है वो डाल देंगे, इस a लिंक को डाल दें। तो ये देखिए डिफ हो गया है सारा कुछ। और यहाँ हम चेक कर लेते हैं, नीचे देखिए जावास्क्रिप्ट यह आ गया, इसे मैं FF बाद में कर दूँगी। नेक्स्ट एक और डिव आप देख सकते हैं, 2 डिव है यहाँ पे। एक और डिव बना लेती हूँ और उसमें वर्डप्रेस लिख लेती हूँ। तो इसे मैं कॉपी कर ले रही हूँ और इसे पेस्ट कर लेते हैं। ये कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टेस्टिमोनियल स्ट्रिप तो वही रहेगा। इमेज जो है इसका वर्डप्रेस, इसका नाम ले लेती हूँ यहाँ से और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। और ये जो फाइल है JPG है, तो इसे चेंज कर लें, JPG कर देती हूँ। और यहाँ हम लोग वर्डप्रेस लिख लेते हैं और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ हम पेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिव, यहाँ
रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए जावास्क्रिप्ट वर्डप्रेस आ गया है। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग .css फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि ये क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक हेडर बनाएं जिसमें कंप्यूटर गर्लविट्स लिख लिए। ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर गर्लविट्स आ गया है। नेक्स्ट क्या है, एक डिप बनाई हूँ टाइमलाइन, जो टोटल ये जो टाइमलाइन है उसको रैप कर लिए है। नेक्स्ट जो है इमेज के लिए आप आईडी डाल चुके हैं, टाइमलाइन दीजिए और इसके अंदर जो .css फाइल होगा उस फाइल में हम लोग इस बैकग्राउंड को डालेंगे। नेक्स्ट क्या है, टाइमलाइन टॉप रैपर 1 और उसी तरीके से टाइमलाइन टॉप रैपर 2। तो 1 में हम क्या किए हैं, 1 में एक और डिव इस रैपर के अंदर इंडिविजुअल डिव को बंद किए हैं। आप देख सकते हैं ये टोटल एक रैपर है और इसके अंदर इंडिविजुअल डिव ये है और इसके अंदर पहला हम इमेज डाल रहे हैं, जो भी इमेज है ये आ गया है। नेक्स्ट क्या है, कंटेंट है, h2 टैग है और उसके बाद ये p टैग और a लिंक। यहाँ देखिए h2 p टैग a लिंक और ये स्ट्रिप क्या है, ये जो इमेज है वो। उसी तरीके से हम 4 हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हो गया और यहाँ पे रैपर बंद हो गया। नेक्स्ट क्या है, HR यूज़ कर रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो HR है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसमें हमने स्टाइल डाल दिया है, बैकग्राउंड कलर, हाइट, मार्जिन, विड्थ और बॉर्डर डाल चुकी हूँ। नेक्स्ट क्या है, एक और रैपर मैं बंद कर रही हूँ जो कि नीचे वाला है और इसमें हम भी वही कर रहे हैं, पहला डिव और दूसरा डिव। पहला डिव में सबसे पहले देखिए ये इमेज है स्ट्रिप, तो ये स्ट्रिप का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिप इमेज डाली हूँ। नेक्स्ट क्या है, एक और इमेज है, आप यहाँ देख सकते हैं ये इमेज को डालूँगी। नेक्स्ट क्या है, h2 और फिर p फिर a, फिर यहाँ h2 p फिर a और इसे टाइमलाइन रैपर को क्लोज़ कर दूँगी और यहाँ पे जो बैकग्राउंड और ये टाइमलाइन जो है बंद हो गया है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग .css फाइल लिखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।